नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मध्य प्रदेश ईएसबी की तरफ से या बोल सकते हो आप ग्रुप 5 की तरफ से नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ के फॉर्म यहाँ पे चालू हो चुके हैं। तो फॉर्म को फिल करने से पहले आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत लगने वाली है और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको प्रिपेयर करना है, उसकी कंप्लीट जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। सबसे पहले आपको यदि फॉर्म को फिल करना है तो मध्य प्रदेश का EMPS ESB ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करना होता है। ठीक है, जैसे ही आप इसको विजिट करते हैं तो आपके सामने मेनी ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, बट आपको फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए फॉर्म का यहाँ पे डायरेक्टली लिंक देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 विंडो ओपन होके आ जाते हैं। ठीक है, एक तो है कि ग्रुप 5 स्टाफ नर्स एंड पैरामेडिकल एंड अन्य पोस्ट के लिए, जहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डेट दे के रखा है कि 30 तारीख से लेके तो 13 जनवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि इससे डिले होंगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा। इससे पहले देखो, फॉर्म को फिल करने से पहले आपको अपना प्रोफाइल क्या है पंजीयन करवाना पड़ता है। ठीक है, प्रोफाइल उन्हीं बच्चों को पंजीयन करवाना पड़ेगा जिनने कभी पहले 1 या 2 साल पहले MPAESB ग्रुप 5 का एग्ज़ाम नहीं दिया था। ठीक है, जो बच्चे पहले से एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको क्या करना है, उनको मैं बता देता हूँ उनको कैसे अपना प्रोफाइल पंजीयन गेट करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके अपना प्रोफाइल पंजीयन वो क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ओनली मोबाइल नंबर डालना है और जैसे ही मोबाइल नंबर डालोगे आपका प्रोफाइल पंजीयन आपके मोबाइल पे आ जाएगा। ठीक है, और यदि आपने पहले से कभी भी नहीं किया है और फ्रेशर कैंडिडेट हो तो आपको फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले स्टेप क्या आता है कि प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक। ठीक है, तो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक में मैं आपको क्लिक करके बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पूछता है। ठीक है, प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक पे आपसे पूछेगा कि आपने पहले यहाँ पे फॉर्म फिल किया है या नहीं किया। ठीक है, तो नहीं किया है तो आपको नहीं पे क्लिक करना है और यदि किया हो तो किया यस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो हमारे केस में क्या है कि नहीं किया है। ठीक है, नहीं किया होगा तो आपको आपके सामने आपका मोबाइल नंबर यहाँ से पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, ईमेल आईडी एंटर करना है, मोबाइल नंबर करना है, तो मैं आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आपको आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ता है। ठीक है, ईमेल एड्रेस जैसे ही डालोगे फिर आपके पास OTP जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस भी बिल्कुल आप डाल दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ईमेल एड्रेस भी डालना पड़ेगा। ठीक है, बिना ईमेल एड्रेस के आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास आपका ईमेल एड्रेस होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आपको अपना कैप्चा यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। कैप्चा वैलिड कैप्चा होगा तभी जाके आप किस कर सकते हो, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा है, मोबाइल नंबर एंटर करना है। यदि मोबाइल नंबर सही नहीं होगा तो आपकी चीज़ें एरर बता देगी। ठीक है, 9754573292। ठीक है, ये चीज़ें आपको डालना है। ठीक है, ठीक है, कैप्चा डाल दिया। कैप्चा डालने के बाद आपसे OTP पूछेगा। ठीक है, इंटर मोबाइल नंबर 97545732। ये अब नंबर आपको बिल्कुल ही सही डालना है। ठीक है, 9754573292। ठीक है, नंबर गलत होगा तो यहाँ से 1% भी आगे ये चीज़ें नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे आप मोबाइल नंबर डाल देते हैं तो OTP आपके मोबाइल नंबर पे पहुँच जाता है, जैसा यहाँ पे हमारा OTP पहुँच चुका होगा। ठीक है,
थोड़ी देर में आपको OTP भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए OTP आपका जनरेट हो चुका है। मैं OTP पे क्लिक कर देता हूँ और OTP आपको सामने देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखो OTP आपके सामने आ गया है 985950। नाइन एट 5890, ठीक है। ये आपका OTP देखने को मिलेगा, ठीक है। तो OTP आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। जैसे आप OTP वेरीफाई कर दोगे तो आपके सामने क्या है कि चीज़ें ओपन होके आ जाएगी, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। OTP एक बार अच्छे से ध्यान देखने लेना कि OTP में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। OTP अच्छे से डालोगे तभी जाके क्या होगा, चीज़ें वेरीफाई हो पाएगी, नहीं तो अदरवाइज़ OTP गलत डालोगे तो आपकी चीज़ें वेरीफाई नहीं होगी, ठीक है। तो OTP बिल्कुल सही तरीके से आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा आपने OTP डाल दिया, ठीक है। OTP डालने के बाद आपसे क्या पूछा जाएगा कि आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर से पूर्व में प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है या नहीं है। तो आपको हाँ पे क्लिक कर देना, और यदि नहीं है तो नहीं पे क्लिक करना है। हाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो फिर से आपके सामने क्या आएगा कि एक पेज ओपन होके आ जाएगा पंजीयन का, ठीक है। तो इस पर आपको पंजीयन कर देना, ठीक है। जैसे आप इस पर पंजीयन करोगे तो आपके पास एक SMS पहुंच जाएगा पंजीयन के रिगार्डिंग कि आपका ID पासवर्ड क्या रहने वाला, ठीक है। तो इस प्रकार का लॉगिन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो पासवर्ड हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं कि न्यू पासवर्ड क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। देखो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी कि क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये आपका ये OMP ऑनलाइन के माध्यम से जो आपको मैसेज देखने को मिल रहा है योर प्रोफाइल, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ये आपका आ गया है और पासवर्ड भी आपको देखने को मिल गया है, ठीक है। पासवर्ड ये देखने को मिल गया है। अब जब कभी भी आप इसको लॉगिन करोगे, ठीक है, यहाँ पे जैसा मैं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपसे आपका समान पंजीयन पूछता है और आप यहाँ से आपको क्या पूछेगा, लॉगिन पूछेगा। तो इस प्रकार से लॉगिन करके आप अपना क्या कर सकते हो, अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, आपको सिंपल सा है, आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिसमें आपको आपका नाम लिखना पड़ेगा, आपका एड्रेस लिखना पड़ेगा, आपका फादर नेम लिखना पड़ेगा, आपका कास्ट मेंशन होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। किसी को मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से फॉर्म फिल करवाना है तो वो हमसे कांटेक्ट करके फॉर्म को फिल करवा सकता है, ठीक है। आगे की जानकारी पाने के लिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली इस प्रकार की अपडेट आपसे मिस ना हो और सीधे ही आपके मोबाइल फ़ोन पे पहुंच पाए। अभी लिंक एक्टिवेट हो गया और अपना फॉर्म आप फिल कर सकते हो। यही इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ कवर करना था। तो थैंक यू सो मच गाइज। MPSB के ग्रुप 5 के प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो भी मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से हमें कॉन्टेक्ट करके ग्रुप 5 के क्वेश्चन पेपर हमसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।